ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश सदा आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा करके ही किया जाता है और सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का स्वामी कहा जाता है। हर तिथि के ही कोई ना कोई स्वामी या देवी देवता होते हैं। इसी प्रकार चतुर्थी तिथि के देवता हैं भगवान श्री गणेश। इस दिन भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान की पूजा आराधना की जाती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे कहते हैं विनायक चतुर्थी। इस दिन बुद्धि ज्ञान धन वैभव पाने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 में संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कौन सी कथा आपको सुननी चाहिए, यह आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गण गणपते नमः लिखना न भूले। दोस्तों चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से और व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि नाम ही पता चलता है, संकष्टी अर्थात कष्टों का हरण करने वाली, तो सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने के लिए भगवान गणेश की आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थ को भगवान गणेश की आराधना चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि बल और बुद्धि विवेक के देवता हैं। तो उनकी कृपा से व्यक्ति का करियर अच्छा हो जाता है, तरक्की मिलती है, जीवन में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो अभी चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र के महीने की जो पहली चतुर्थी होती है यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से कहा जाता है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी साल 2024 में कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है और आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उपाय कौन सा करें जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वह पूर्ण होती है, संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम को 6:56 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 29 मार्च को रात्रि में 8:02 पर। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 29 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन, लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा उदित होगा तब तक पंचमी तिथि लग जाएगी और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा चतुर्थी का होना अत्यंत आवश्यक है और चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है गुरुवार को यानी कि 28 मार्च को। इसलिए 28 मार्च 2024 गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:37 पर। सूर्योदय से प्रारंभ होकर चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय पर समाप्त होता है तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा रात्रि में 9:28 पर और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:27 से 12:56 तक। जो भक्त व्रत धारण करते हैं
प्रातः काल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए। भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करके पीले पुष्प अर्पित करने से मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, जैसे कि कर्ज से परेशान हो या फिर धन का आगमन नहीं हो पाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है या कोई भी विशेष मनोकामना हो तो उसके लिए भगवान गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का गाय के शुद्ध घी का भोग लगाकर और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव हो तो थोड़ा सा उसमें से किसी गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय को या फिर हाथी को हरा चारा खिलाने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी हाथी को हरा चारा अर्पित करते हैं तो हाथी को चारा खिलाते समय या गाय को चारा खिलाते समय जो भी आप अपने मन में कामना रखते हैं निश्चित ही वो पूर्ण होती। भगवान गणेश को सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से सुख समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए या फिर दुर्वा की माला अर्पित करनी चाहिए। तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं वह फलाहार के द्वारा मतलब कोई भी फल इत्यादि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो भक्त सिर्फ पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, कथा सुनिए और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण की। तो बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो वैसे तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक पूजा दोपहर में भी की जाती। भगवान गणेश की कई स्थानों पर भगवान गणेश की पूजा दोपहर में की जाती है। तो दोपहर में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 10:54 से 12:26 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। अब बात करें शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो शाम को प्रदोष काल में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा। शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक भगवान गणेश की पूजा करते समय आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के अनुसार भी भगवान गणेश के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। चंद्रमा के उदित होने का समय रहेगा शाम को 9:28 पर। तो जब चंद्रमा उदित होंगे उनके दर्शन करके और उनकी पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत गुरुवार के दिन है तो इससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणेश के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु भगवान बृहस्पति देव सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के दिन स्नान करते समय स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लीजिए और फिर इसी जल से स्नान कीजिए। जब भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो जल में भी आपको चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाना है। घर के आसपास केले के पौधे हैं तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए और भगवान गणेश को साबुत हल्दी अर्पित करने से जो भी कामना करके आप हल्दी अर्पित करते हैं आपकी वो कामना पूरी होगी। तो बृहस्पतिवार के दिन जब चतुर्थी तिथि है तो भगवान गणेश को भी आप एक साबुत हल्दी की गठान अर्पित कीजिए और फिर अपने मन की कामना करके पूजा करने के बाद एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की अलमारी में या चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। फिर जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब आप उस हल्दी को जल प्रवाह कर सकते हैं या मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आइए अब आपको चैत्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे।
उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग आपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है? अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मरकर उसकी अक्ल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कराने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाघ बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकारों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलाने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष ढरते ढरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नातमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगता हूँ इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, न कि कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहा गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा।
उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा दें। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, में मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगावा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की कहुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके कहुशी से फुले नहीं समय रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।